नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज आइए हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3, हिंदी का पेडागोजी सेक्शन। तो आज का जो सेक्शन में है, इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्वेश्चन है। हार्ड लेवल का क्वेश्चन रहेगा जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखेंगे अब। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में की गई गलतियों को शिक्षक को किस प्रकार देखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए दंड योग्य, बी है सीखने का संकेत, और सी अवज्ञा, और डी अनुशासनहीनता। तो क्वेश्चन कैसा कर रहा है, एक बार ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में की गई गलतियों को शिक्षक को किस प्रकार देखना चाहिए, मतलब जब बच्चा गलती कर रहा है तो शिक्षक को किस प्रकार देखना चाहिए उसको, जो गलती कर रहा है उसमें क्या करना चाहिए। शिक्षक को संकेत करना चाहिए, बेटा ऐसे गलती हो रही, ऐसे करिए, गलतियां नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। दंड देना ये निगेटिव है, अवज्ञा आज्ञा मानना क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अनुशासनहीनता है तो निगेटिव है, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे हम लोग। वाइगोस्की का जेड-पी-डी किसके बीच का अंतर बताता है? ऑप्शन नंबर 1 कठिन और आसान कार्य, बी वास्तविक और संभावित विकास, सी मानसिक और शारीरिक विकास, और डी रटने और समझने। जहाँ पर रटने की बात आए वो तुरंत काट दो। कठिन कार्य और आसान कार्य नहीं कोई होता है। वास्तविक और संभावित कार्य को बताता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। स्कैफोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे को हर कदम पर निर्भर बनाना, बी है अस्थायी सहायता देना, और सी बच्चे को उत्तर बताना, और डी बच्चे को तेज बताना। तो देखिए इसमें क्या होता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहायता देना, लेकिन वो सहायता सहायता देना कोई अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अस्थाई सहायता देना। संकेत करेंगे कि कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसको संकेत करेंगे तो सीख जाएगा, ठीक ना। तो अस्थाई सहायता ही होती है, फिर दोबारा करेगा तो कर ले जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। निर्माणवादी दृष्टिकोण किसके द्वारा समर्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए वाइगोस्की, बी पियाजे, सी है स्किनर, और डी है कोहलबर्ग। तो निर्माणवादी दृष्टिकोण जो है यह पियाजे साहब ने दी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिन पियाजे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 4। पूर्व अवधारणाओं का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए परीक्षा में लिखना, बी बच्चे का पूर्व ज्ञान, और सी है शिक्षक की राय, और डी माता पिता की सोच। तो देखिए पूर्व अवधारणा का मतलब होता है पूर्व बच्चे का पूर्व ज्ञान से, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है मेटा कॉग्निशन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए अधिक याद करना, बी अपनी सोच के बारे में सोचना, और सी है दूसरों की बात समझना, और डी है तेज लिखना। तो देखिए इसका जो अर्थ आता है अपनी सोच के बारे में सोचना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मेंटेलिटी से रिलेटेड है यह क्वेश्चन, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। फॉर्मेटिव मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वर्ष के अंत में, बी सीखने के दौरान, और सी है केवल परीक्षा के लिए, और डी रिपोर्ट कार्ड के लिए। तो फॉर्मेटिव जो मूल्यांकन होता है वह सीखने के दौरान ही किया जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीखने के दौरान।
प्रश्न नंबर 8, समावेशी शिक्षा में मुख्य ध्यान किस पर होता है? तो समावेशी का मतलब होता है समान शिक्षा सभी को देना, ठीक ना। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, सीखने में अंतःप्रेरणा का उदाहरण है। इनाम के लिए सीखना गलत हो जाएगा, इनाम के लिए नहीं। दंड से बचने के लिए सीखना, ये भी गलत। रुचि से सीखना, प्रतियोगिता के लिए रटना, तो ये हो जाएगा रुचि से सीखना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक सक्रिय होता है, बी है छात्र सक्रिय, और सी छात्र निर्णय लेते हैं, और डी सहयोगात्मक कार्य होता है। शिक्षक केंद्रित में शिक्षक सक्रिय होता है, ठीक ना। छात्र केंद्रित में छात्र के सक्रिय होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षक के सक्रिय होता है। अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, रटने से। रटना तो निगेटिव है, गलत। अनुभव से हो सकता है, सुनने से नहीं, अनुकरण से नहीं। ये हो जाएगा अनुभव से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12, सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसका सिद्धांत है? तो जो सामाजिक की बात आएगी तो यह हो जाएगा वाइगोस्की का। इसका सही आंसर हो जाएगा वाइगोस्की साहब, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 13, सक्रिय अधिगम में छात्र क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सुनते हैं, बी सोचते और करते हैं, सी केवल पढ़ते हैं, और डी केवल। जहाँ केवल की बात आए वहाँ पर निगेटिव होता है, काट दो। सुनना भी क्या हो जाएगा, सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, देखेंगे भी, करेंगे भी, सोचेंगे भी। तो सोचते और करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। बालक की रुचि आधारित शिक्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक केंद्रित, बी है निदेशक केंद्रित शिक्षण, और सी बाल केंद्रित, और डी अनुशासन शिक्षण। बाल केंद्रित मतलब बालक केंद्रित, ठीक ना। तो देखिए बालक की रुचि की अवधारणा के अनुसार तो यह हो जाएगा बाल केंद्रित, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बालक केंद्रित, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 15, जिस प्रकार का प्रतिपुष्टि मिलेगा वैसा ही सीखने की दिशा होगी, यह विचार किसका है? तो ये जो विचार है व्यवहारवाद का है। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में यही बताया गया है कि बच्चा को जैसे शिक्षा देंगे उसी रास्ते पर जाएगा, जिस प्रकार की शिक्षा देंगे उसी प्रकार की शिक्षा को वह ग्रहण करता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16, व्यवहारवाद में सीखना आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया और उत्तेजना, बी है अनुभव, और सी सोच, और डी प्रक्रिया। 16 है व्यवहारवाद में सीखना आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिक्रिया और उत्तेजना, बी अनुभव, सी सोच, और डी प्रक्रिया। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा प्रतिक्रिया और उत्तेजना के साथ व्यवहारवाद में सीखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। थॉर्नडाइक का मुख्य सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिए है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए प्रभाव का नियम, बी निर्माणवाद, और सी व्यवहारवाद, और डी नैतिक विकास। तो थॉर्नडाइक साहब ने प्रभाव का नियम दिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 18, ब्रूनर का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए खोज आधारित अधिगम, बी सामाजिक अधिगम, और सी व्यवहारवाद, और डी पुरस्कार सिद्धांत। तो देखिए ब्रूनर ने खोज आधारित अधिगम पर बल दिए थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि व्यवहारवाद का
सिद्धांत किसने दिया है और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। प्रश्न नंबर 19, समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन नंबर ए, एक पाठ्य पुस्तक, और बी, भिन्न क्षमताएं, और सी है एक शिक्षक, और डी, एक पाठ्यक्रम। तो देखिए, समावेशी शिक्षा की जो सबसे बड़ी चुनौती होती है भिन्न क्षमताएं, ठीक ना। सबकी क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है, जिससे ये बड़ी चुनौती बन जाती है। कोई बच्चा प्रतिभाशाली होता है, कोई बच्चा सामान्य होता है, कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बच्चा बोलने में असमर्थ है, ठीक ना, कोई देखने में असमर्थ है। तो भिन्न क्षमताएं होने के कारण यह सबसे बड़ी चुनौती है समावेशी शिक्षा की। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, सीखने में अन्वेषण किस पद्धति में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान में, बी, रटने में, रटना तो पहले काट दो भाई, खोज आधारित, उपयोग आधारित। तो ये हो जाएगा, व्याख्यान में भी नहीं होता, ये खोज आधारित अन्वेषण होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 21, अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है। तो जो अनुकरण है, ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, बी परोक्ष, सी सामाजिक, और डी ए और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष भी होता है और सामाजिक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सॉरी डी सही हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम देखेंगे 22, शिक्षक को बच्चे की त्रुटियों में क्या होता है, त्रुटियों का, तो सुधार का अवसर, यही सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए, सुधार का अवसर देते हैं। शिक्षक जो होते हैं, बच्चा जो त्रुटि करता है तो उसको सुधारने का अवसर प्रदान करते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 23, पियाजे के अनुसार बच्चा किस प्रकार सीखता है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संस्कृति से, और बी, अपने स्वयं के अनुभव से, और डी है दंड से, और सी दंड से, और डी रिवाजों से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अपने स्वयं के अनुभव से, ठीक ना। बच्चा क्या करता है, पियाजे साहब यही बताए, बच्चा अपनी करके सीखता है, ठीक ना। तो स्वयं के अनुभव से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 24, समावेशी शिक्षा में आईईपी का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि यही होगा प्लान बनता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 25, बालक का अधिगम सर्वश्रेष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर ए, दबाव में, भाई दबाव में नहीं, तनाव में नहीं, तेज गति से नहीं, सक्रिय रूप से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दिया। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी नैतिक विकास का सिद्धांत, और सी संचालन सिद्धांत, और डी खोज सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कोहलबर्ग ने नैतिक का सिद्धांत दिया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, स्किनर किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेंट कंडीशनिंग से, बी क्लासिकल कंडीशनिंग से, सी अनुभव आधारित, और डी सामाजिक सीख। तो जो स्किनर है वह ऑपरेंट कंडीशनिंग से संबंधित है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, सहयोगात्मक शिक्षण में क्या होता है। ऑप्शन ए है शिक्षक अकेला पढ़ाता है, बी विद्यार्थी समूह में सीखते हैं,
और सी परीक्षा पर ध्यान देते हैं और डी याद करना। तो देखिए याद करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। परीक्षा पर ध्यान देना भी गलत है। शिक्षक अकेला पढ़ाता है ये कोई बात नहीं हुई। शिक्षक जो अकेला क्यों पढ़ाता है, उसके साथ बच्चे भी तो पढ़ते हैं ना, विद्यार्थियों का समूह होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 29, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए पियाजे, बी कोहलबर्ग और सी हावर्ड गार्डनर और डी वाइगोस्की। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, सीखना एक क्या है, स्थिर प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, सीमित प्रक्रिया है, एक बार होने वाला कार्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए जो सीखता है वो एक स्थिर प्रक्रिया होती है जब सीखता है तब। यह निरंतर प्रक्रिया होती है, क्योंकि सीखना क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, मानविक मानकीकृत मूल्यांकन का उपयोग है। तो ऑप्शन नंबर ए सुधार के लिए, बी तुलना के लिए, सी दंड के लिए, डी याद करने के लिए। तो दंड और तुलना है ये क्या हो जाएगा, और याद करना है, तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि तुलना नहीं की जाती है किसी से, सॉरी तुलना की जाती है, ठीक ना। मानकृत, ठीक ना, मानक जो है, मानकीकृत है जो है, मानकीकृत का मतलब होता है तुलना करना, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, गलती से हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 32, कक्षा में विविधता से निपटने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन नंबर ए है एक पाठ, बी अलग अलग पद्धति, सी है समान रणनीति और डी समान मूल्यांकन। तो देखिए कक्षा में विविधता से निपटने के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो अलग अलग पद्धति होती है, ठीक ना। अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक ना। जो कक्षा में विविधता होती है, प्रतिभाशाली बच्चा होता है, और क्या बोला जाता है, विशेष प्रकार का बच्चा। विशेष प्रकार के बच्चे में कौन कौन आते हैं, बताइए आप लोग। देखिए हम बता दे रहे हैं, ये आते हैं जैसे दिव्यांग हुआ, मानसिक स्थिति कमज़ोर है, देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, ठीक ना। ये सब बच्चे विशेष प्रकार के में आते हैं, जिसका आईक्यू लेवल कम होता है, ठीक ना। तो सबको निपटाने के लिए अलग अलग पद्धति की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 33, सीटेट में रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब। ऑप्शन नंबर ए बच्चे की सजा, बी बच्चे की प्रगति जांच और सी है अंतिम परीक्षा और डी रटाई। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा, सीटेट में जो रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चे की प्रगति का जांच करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, गलत अवधारणा जो होती है उसको मिटाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए है मजाक उड़ाना, बी अनदेखा, सी सही उदाहरण देना और डी दंड देना। दंड क्या निगेटिव है, मजाक नहीं उड़ा सकते, अनदेखा नहीं करेंगे, सही उदाहरण देकर के बच्चों को बताएंगे। जो बच्चे में जो गलत अवधारणाएं आ जाती है उसके कैसे बताए कि ताकि वह सही हो जाए, तो उदाहरण के माध्यम से बताएंगे तो वह अवधारणा खत्म हो जाएगी। प्रश्न नंबर 35, रोल प्ले का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए अभिनय सीखना, बी है अनुभव प्राप्त करना और सी अनुशासन बढ़ाना और डी लिखने में सुधार। तो देखिए इसमें क्या होता है, अनुभव प्राप्त करना, इसका हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि रोल प्ले में क्या होता है, अनुभव प्राप्त करने करेगा बच्चा तो, ठीक ना। रोल प्ले का मतलब होता है
खेल खेल में सीखना। तो जब खेल खेल में सीखेगा तो उसको अनुभव भी प्राप्त होता जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 36, बच्चे में जिज्ञासा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान से, बी गणित गतिविधि आधारित शिक्षण से, और सी है रटने से, और डी दंड देने से। तो देखिए दंड और रटना ये गलत हो जाएगा, व्याख्यान से भी नहीं होगा, व्याख्या से सिर्फ जिज्ञासा नहीं बढ़ेगी। गतिविधि आधारित शिक्षण देने से, ठीक ना। गतिविधि आधारित मतलब बच्चा खेल खेल में सीख सकता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 37, पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए समय प्रबंधन, बी दंड देना, और सी है किताब पढ़ाना, और डी समान गति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लेसन प्लान के लिए समय का प्रबंधन करना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, पहले सरल फिर कठिन किस सिद्धांत का भाग है। तो इसका जो सही आंसर आज हो जाएगा शिक्षण क्रम का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 39, सीखना होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल स्कूल में, बी केवल परीक्षा में। केवल शब्द आ जाए तो पहले नेगेटिव होता है, काट दो। जीवन भर, किताब केवल है, तो ये जीवन भर सीखना होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 40, शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कठोर, बी हावी, सी सहायक, और डी क्रोधित। तो जो शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए वो सहायक होना चाहिए, ठीक ना। कठोर, हावी और क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे आज। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये इसका हो जाएगा सहायक, ठीक ना। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, सीखने में स्वयं नियमन क्या है। तो देखिए स्वयं नियमन का मतलब जब बच्चा सीखता है तो स्वयं एक लक्ष्य बनाता है, स्वयं सीखने का प्रयास करता है। तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, स्वयं लक्ष्य बनाना। प्रश्न नंबर 42, जिज्ञासा किस प्रकार की प्रेरणा है। तो ऑप्शन नंबर ए है आंतरिक, बाहरी, अस्थाई, दंड आधारित। तो देखिए जो जिज्ञासा होती है वो आंतरिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, तो ये होगा शिक्षक को कक्षा प्रबंधन में, ठीक ना। तो क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वास। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, कौन सा सिद्धांत कर के सीखना पर आधारित है, ठीक ना। तो कर के सीखने का जो सिद्धांत है कौन दिए, जॉन डीवी ने। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए समय बिताना, बी दंड देना, सी सोच को सक्रिय करना, और डी है लिखने को बढ़ाना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सोच को सक्रिय करना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 46, समूह कार्य में समूह कार्य में मुख्य लाभ क्या है। तो सहयोग सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, समूह में कार्य अगर होगा तो सहयोग मिलेगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 47, बच्चे की गति से सीखना कहलाता है। बच्चे की जो गति से सीखना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक रूपता, बी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सी शिक्षक नियंत्रण, और डी है परीक्षा आधारित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं। बच्चे क्या करते हैं कि जब वह सीखते हैं तो सभी बच्चों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है रहती है, ठीक ना। कोई बच्चा तेज सीखता है, कोई स्लो सीखता है, कोई बहुत प्रतिभाशाली है तो बहुत जल्दी सीख लेगा, और कोई बच्चा धीमे सीखता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 48, कौन सा मूल्यांकन पूरे वर्ष चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है यह जो समग्र मूल्यांकन, और बी प्रारूपिक मूल्यांकन, सी मानकीकृत मूल्यांकन, और डी बाहरी। तो यह जो है प्रारूपिक मूल्यांकन जो है
पूरे वर्ष चलता रहता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 49, अनुभवात्मक से अधिगम में मुख्य भूमिका क्या होती है? तो अनुभव की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल है तो दंड ये सब कट जाएगा। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 50, शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए अंक देना, बी डांटना, और सी सीखने का वातावरण बनाना, और डी केवल पढ़ाना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सीखने का वातावरण बनाना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों का दिन शुभ हो।